सीबीआई की जो है जांच होगी, एक रिपोर्ट आओगी, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं। कल उसका जो एम्स में मेडिकल हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती, 2 दिन लग जाएगा। जिस तरह का माहौल जब हम 19 तारीख को सवेरे आए, हम आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आए, क्योंकि 18 तारीख तक मैं मेवात में था। उससे पहले तो मैं एक दिन आया था भाई, गोडा नवान में जैसी स्थिति थी, माइक मुइक बंद थे, घंटा के पाछे बैठ के चला गया। उल्टा मेवात था, मेवात भी गया था। 18 तारीख को वहाँ किसानों की बड़ी महापंचायत थी, उसमें हिस्सा देखिए भाई, उसमें हिस्सा लेने का तुरंत भाई 19 ना मांगे। 19 तारीख ने जब मैं यहाँ पहुँचा, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेकर के डिगावा 3 किलोमीटर है। डिगावा तो हम पैदल लड़ तक पहुंचे तो पूरी तरह जो माहौल था, हम बिल्कुल डर गए थे कि यहाँ सैकड़ों आदमी मरेंगे भाई, यह माहौल था। क्योंकि जिस तरह का एकदम हम मानते किसी पावरफुल आदमी ने, जो पहले एक प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया को मोड़ करके हत्या को जिस तरह एकदम आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी, पूरा प्रदेश उबड़ गया। पूरा प्रदेश का नौजवान सड़क पर आ गया। अब कोई इस आंदोलन का पहला हिस्सा न होने की वजह से हमें जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ कौन मौजूद आदमी है, किस हिसाब से इसको चैनलाइज किया जाए। जो हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह हम उसके लिए न्याय के रास्ते खोलें। उसके बाद हमने गांव इकट्ठा करवाया, 2-3 बार कोशिश करी, मैं गांव वाले हमने बताओ इकट्ठे हो कि हम इस स्थिति में क्या करें। लगभग 3 बजे 2 गांव इकट्ठा हुआ और गांव ने इकट्ठा करके, अरे नीम है, नीम के नीचे गांव इकट्ठा हुआ। गांव ने कहा बैठ के भाई यार पहला दिन की चाय पानी करो, लंगर करो, बस धन्यवाद गांव का। फिर गांव वाले हमारे पास आए, हमने कहा भाई हम एक बार बात करना चाहते आपसे। गांव वाले आए, हमने एक ही सवाल पूछा था, भाई हमारी बेटी मनीषा को सरकार और मेडिकल ने ये कह दिया कि इसकी आत्महत्या है। पूरा प्रदेश का हजम नहीं हो रही, हम मानते ये हत्या है। क्या गांव इसको हत्या मानता है या आत्महत्या मानता है? गांव ने भी कहा जी वही तो हत्या है। फिर हमने कहा भाई बात सुनो, हम इतनी दूर तक आ रहे हैं, आपके गांव का माहौल देखा, इस माहौल में तो 20-30 बालक मरेंगे कम से कम, क्योंकि दाह संस्कार तो होना ही है। जब गांव राजी होगा, परिवार राजी होगा, दाह संस्कार प्रशासन करेगा। बच्चे दाह संस्कार करने नहीं देंगे, यहाँ फैर होगा और बरस मरेंगे। आप ये बताओ, अगर यहाँ हम संघर्ष करें, क्या गांव उसका नेतृत्व करेगा? एक बार तो जिज्ञ जी बोला जी आप कर लो, ना ना ना, समाज का नियम है, जिस गांव का मामला हो गांव नेतृत्व करो, खाप का मामला खाप नेतृत्व करो। हम नेतृत्व नहीं करेंगे, नेतृत्व गांव करेगा, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। पूरा हरियाणा आपके पीछे खड़ा होगा। हम अपने आदमियों को फोन कर करके यूँ बुलावांगे आंदोलन मजबूत करने के लिए, जितनी भी हमारे से बन पड़ेगी वो कराएंगे। गांव ने कहा ठीक है जी हम संघर्ष करेंगे। उसके बाद यहाँ एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया कि हम ये तो चाहते हैं मनीषा बेटी को न्याय मिले। अब आज तक की जांच में तो खिड़की बंद कर दी है, तो आत्महत्या बता दी। न्याय कैसे मिले? कौन सी वो एजेंसी है जिसका हमें अपराधी, क्योंकि अपने आप तो अब कह दिया किसी ने अपराधी तो सब वो तो चीजें मायने नहीं होती। देश में कानून का राज है। कोई तो एजेंसी नहीं कहेगी फलाने ने अपराध कराया है, कोई तो सबूत होगा। भाई कौन सी एजेंसी का जांच करवावा, किस हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए? तो यहाँ एक आम राय बन गई, पूरा गांव हाजिर था उसमें, और बाहर से जितने साथी थे वो भी हाजिर थे, मैं भी हाजिर था। वहाँ एक राय बन गई कि हरियाणा की पुलिस के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हरियाणा के अंदर जितनी भी जहाँ एजेंसियां हैं, हम इनसे किसी, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे आपका
SIT गठित करने की बात हो, चाहे आप चलो और भी जितनी एजेंसी है या हरियाणा पुलिस या किसी हरियाणा पुलिस का और अफसर, हमें भाई इनमें जांच नहीं करवाते, क्योंकि पूरी जनता के अंदर एक मैसेज है कि इस केस में जो अपराधी है कहीं न कहीं बड़ी अप्रोच का अपराधी पाओगा। वरना अचानक डिस्ट्रिक्ट का एसपी कहता है कि 2 किलोमीटर के अंदर सारा कुछ है। डिस्ट्रिक्ट का एसपी का बयान है कि कहीं अपराधी धरने पे नहीं बैठा हो। प्रदेश का भाजपा का जिसकी सरकार है, दूसरे नंबर का आदमी मुख्यमंत्री के बाद भाई मोहनलाल बड़ौदी इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, उसका बयान अपराधी पकड़ लिए। जब अपराधी आपने पकड़ लिए थे, एसपी का अपराधी 2 किलोमीटर के दायरे में है, फिर अचानक ही आत्महत्या कैसे होगी? इसको आप अचानक आत्महत्या कैसे कह सकते हैं? तो इन चीजों में कैसे पेटा भरेगा भाई? हमने सीधा का सीधा सीबीआई की जांच मांग ली। वह देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, वे सीबीआई की जांच हो। दूसरा, एक पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ, एक पोस्टमार्टम रोहतक हुआ। भिवानी वाले की हमारे पास है कोई रिपोर्ट वगैरह तो है नहीं लिखित में, तो मगर ये सच्चाई है कि उसकी कुछ बातें क्षण क्षण के बाहर आई, और जो साथी आंदोलन को लीड कर रहे थे उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से, वकीलों के हवाले से बातें कही कि पहले तेजधार हथियार का इस्तेमाल हुआ है, पहले तेजाब का इस्तेमाल भी हुआ है। इस किस्म की बातें उस आंदोलन के दौरान जो आंदोलन को लीड कर रहे थे उन साथियों ने कही। दूसरा, पोस्टमार्टम का एकदम डॉक्टर मित्तल का बयान, बड़ा सीनियर डॉक्टर है कि इसमें तो पॉइजन पाया गया है, तो सुसाइड है। हमने अचानक हमारा सिर घूम गया, भाई पहले वाला डॉक्टर सस्ता थे या डॉक्टर मित्तल सही है? कहीं डॉक्टर मित्तल वीसी बनने के लिए तो प्रभावित नहीं कर रहे सारा सौदन, क्योंकि एमडीयू का मिनिस्ट्री का वीसी एडोक पे है फिलहाल, और परमानेंट वीसी नहीं है, और 2 नाम चल रहे जिसमें डॉक्टर मित्तल का भी नाम है। हमने सोचा कि कहीं जांच को प्रभावित करने की प्रक्रिया तो नहीं है, इसलिए हमने मांग करी कि एम्स में पोस्टमार्टम हो इस लड़की का, और रीसैंपलिंग से हो, दोबारा सैंपल लिए जाए। पहले वाले सैंपल में हमें विश्वास नहीं है। दोबारा सैंपल लिए गए? हाँ, लिए गए। मैं आऊंगा उस पर। तो इन 2 बातों की हमने डिमांड रख दी। हमने 2 बातें डिमांड रख दी कि रात को ही उसी दिन प्रशासन के साथ गांव की जो कमेटी बना रखी थी उन लोगों की मीटिंग हुई, क्योंकि हमने मीटिंग के लिए अथराइज गांव के लोग ही कर रखे थे। भाई आप मीटिंग आप करेंगे, मानना ना मानना भी आपका काम है, मगर आप आंदोलन की यश नहीं करके आएंगे, वो फैसला पंचायत करेगी। तब उनके ऊपर सिर्फ इतनी बात थी, वह सारी बात आएगा पंचायत में रख दियो, फिर सारा भाईचारा आपकी मदद ही करने आ रहा है। हमारा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं, कोई इधर आ रहा, सारे के सारे हमारी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने रात को लगभग 3 बजे गांव की कमेटी परिवार समेत आई, उन्होंने कहा जी हमारी मांगे मान ली गई। फिर पंचायत ने दोबारा धरने से पंचायत ने कहा जी लिखित में ले लियो। सुबह दोबारा जब पंचायत में परिवार और गांव वाले आए, वो कहने लगे जी अपनी मांग मान ली गई, बेटी का संस्कार कर दें। माँ जी लिखित की बात हुई थी बताओ, तो उनके पिताजी के पास मुख्यमंत्री जी का लेटर है या लिखित है, उन्होंने दिखाई। भाई ठीक है, सीबीआई की जांच मंजूर होगी। भाई एम्स में फिर अपनी लड़की ने बोला दाह संस्कार कर दिया। हमें कहने लगे दाह संस्कार कैसे होगा, इसकी तो रीसैंपलिंग होनी है, तो मैं या तो दिल्ली जानी चाहिए डेड बॉडी। कहने लगे ना जी वो तो यूँ कहे पहले वाले सैंपलों पे होगी। भाई फिर तो आप देखिए, पंचायत को तो यह बात थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, इसलिए आप तक प्रार्थना, वैसे गांव और परिवार वाले स्वतंत्र है। हमने न्यू भी कहा था भाई इसे स्थिति में अगर दाग आप देना चाहो तो हमें तो उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं, मगर पूरा हरियाणा ये चाहता कि रीसैंपलिंग हो जाए।
तो परिवार ने कह दिया जी ठीक है जी, फिर रीसैंपलिंग हो जाए, फिर तो हमने दाग की वो होगी परमिशन के में ये तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप मालिक हो। हम तो भाईचारा में अपील कर रहे हैं। परिवार ने और गांव ने हमारी यह बात माननी सुनी और हमने दोबारा फिर सरकार के पास मैसेज भेज दिया, मेरी सैंपलिंग के बगैर हम उस पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हमसे भी बनेगी उसके ऊपर भी हम विश्वास नहीं करेंगे। लगभग इसके या 2-3 घंटे या कसरत चलने के बाद दोपहर को एसडीएम लोहारू का फोन आता है। वो कहते हैं जी प्रशासन तैयार है रीसैंपलिंग के लिए, आप अपने आदमी भेजिए। हमने परिवार को कह दिया भाई आप भी जाइए, प्रशासन जा रहा है। फिर परिवार के लोग डेड बॉडी के साथ गए, प्रशासन गया और वहाँ रीसैंपलिंग लेकर के जब पोस्टमार्टम हो लिया और जब वो दिल्ली से निकली तब फिर परिवार आता है पंचायत में और परिवार कहता है जी पोस्टमार्टम दिल्ली से हो लिया, इनसे सैंपल ले लिए गए हैं, अब हमारे को दाह संस्कार की परमिशन दी जाए। हमने सारी पंचायत में सारी बात रखी, सारा भाईचारा ने सर्वसम्मति से फैसला कर दिया भाई दाह संस्कार आप सारी पंचायत के साथ आप दाह संस्कार कर सकते हो। मगर 1 मिनट रुक जाए, मेरी बहुत सी बात रह रही, फिर आप बताएं। एक कर सकते हो मगर अभी तो रात हो जाएगी, 9 बजे बॉडी पहुंचेगी, फिर तय हुआ कि सुबह 8 बजे दाह संस्कार होगा। एक सारे मीडिया के साथियों से मेरी एक प्रार्थना है भाई, एक बड़ी चीज जो हमने डिमांड करी थी प्रशासन से अभी भी बाकी है। इस प्रदेश के अंदर जो आंदोलन चला, बहुत से छात्रों ने नौजवानों ने इसके हक में प्रदर्शन करे। यूं समझो वो हमारे इस आंदोलन का हिस्सा थे, अकेले अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। इतनी तो थी, पत्रकार भी गिरफ्तार है कई, इतनी तो थी कि हमने न्यू कह रखा था भाई आंदोलन में उग्रता नहीं होनी चाहिए, हम उग्र चीजों की हिमायती नहीं करना कभी थे, ना आज है ना कल होंगे। हमने ये कहा था भी शांति प्रिय प्रदर्शन, वैसे तो आज की काल थी हमारी, अगर सरकार कल नहीं मानती तो आज पूरे हरियाणा के 6700 के 6700 गांव के अंदर हमारी बातें हो चुकी थी। हमारा जो नेटवर्क है किसानों का वो सारा हमने तैयारी कर ली थी, हर गांव के मुख्य बस स्टैंड पे अभी धरना होना था। मगर कल बात होगी, कुछ नौजवान बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, खासकर लड़कियां, अपने आप को इस प्रदेश में अर सुरक्षित समझते हुए पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुए। सबसे पहले तो उन बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी बेबे के लिए खड़े हो। दूसरी, इस एवज में कई थानों में बच्चे गिरफ्तार हैं। नरवा में लाठीचार्ज हुई सुरेश जी। हाँ मैं बता, मेरे को सारा पता जी, नरवाना का भी पता, हिसार का भी पता, अस्सी का भी पता, सारा मेरा मैं वो बता रहा हूँ। जहां जहां भी ये बच्चे गिरफ्तार हुए, मेरी सरकार से प्रार्थना है, हमने अपनी बेटी का संस्कार किया है, ये कहीं घोषणा नहीं कर रखी हमने भी हम आंदोलन में नहीं है, ये याद रखे सरकार। ठीक है, यहां गोडानुमान चल लगी भाई, अपना एक प्रक्रिया है और सीबीआई की जांच सरकार ने मांग कर ली, हमने मांग करी, सरकार ने दे दी। यह भी सरकार ध्यान रखे, हम मानते हैं कि पहले पुलिस की जांच को किसी ताकतवर आदमी ने प्रभावित किया है। अभी मैं गोडानुवाड़ पर लड़की के दादाजी के साथ मिलकर आया हूं और उनको साफ साफ बोल के आया हूं, चिंता नहीं करनी है जी आपने, अगर कहीं धोखा होता है आधी रात ना बुला लिया, जितने आदमी अब आंदोलन में तो उससे 10 गुना आदमी इकट्ठे कर देंगे, कहीं पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कोई बड़ी मछली को बचाने के लिए दोबारा जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेगी तो याद रखे सरकार भाई, इंजाम आपने भुगतना पड़ेगा। नायब सिंह सैनी जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर कोई आपका साथी की घनी मोटी गर्दन होगी, जो आपकी पुलिस के फंदे तक बाहर होगी, जनता से मोटी नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता मनीषा बेटी के साथ है और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा पूरा हरियाणा प्रदेश इस केस के ऊपर नजर बना के रखेगा, आधी रात को भी तैयार रहेगा। अब पूछो जी के को। सुरेश, इस गांव के सरपंच की एक वीडियो वायरल है और वो कह रहे हैं कि कुछ उपद्रवी लोग आए हुए हैं, हम प्रशासन के साथ। वो कल परसों की है या आज की है? कल की वायरल हो रही है। वो उसकी अपनी सोच है, क्योंकि हम नहीं मानते ये आंदोलन
अपनी मर्जी से किशन लाया था। गांव के आप उस कमेटी के अंदर 8 आदमी गांव ने चुने थे, नीम के नीचे गांव इकट्ठा हुआ था, 3 एक्स सरपंच थे, आप उनका पता करिए धरना किसने लुआ था। अब जो संस्कार का पंचायत में फैसला हुआ, परिवार ने संस्कार के लिए परमिशन पंचायत पर मांगी, पंचायत ने दी। अब भी आप पूछ सकते हैं कौन कौन था। गांव ने ही आंदोलन को लीड किया, गांव ने ही सारा मामला कराया। हम इनके सहयोगी कल भी थे, आज भी है। सरपंच साहब की अपनी सोच है, वो के कहे उस पर नहीं जानता। सरपंच ने तो न्यू भी कह दिया था, ये तो सरपंच ने तो न्यू भी कह दिया था। मैं तो 19 तारीख में आया हूँ। ये सारा आंदोलन सुरेश कोथ चला रहा है। मैं दिखा भाई सारे पत्रकार खड़े हैं किसी मुख्य भूमिका में नहीं था ना, काम कर रहा था ना, बातचीत काम कर रहा था ना, गांव की परमिशन से बैठे थे। अरे मेरे भाई सरपंच ने तो धन्यवाद करना चाहिए। बाहर के लोगों का कम से कम भी 50 बालक मरा है, फोर्स मारा है, कड़ा मुंह दिखावा है, लोगों ने तो बचाया है। इस गांव की बेटी की इज्जत लेकर के मार दी गई। हाँ, इतनी इज्जत लेके मार दी गई और सारा भाईचारा उनके साथ खड़ा है और वो क्या उपद्रव भी उनने। मेरे भाई वो तो बचाया है, फिर कड़ा मुंह दिखावा है। एक लड़की तो जाली थी, 50 और मर जाए तो लोगों ने तो आंदोलन को इकट्ठा करा, डिमांड मनवाई और जो जायज बात आते ही आंदोलन को संपन्न करा। तो जो युवा लोग पकड़े गए आंदोलन के कारण, अगर वो पुलिस से उन पर कार्रवाई करती है तो क्या? जिस थाने में भी हमारे साथी बैठे हैं वो थानेदार ने समझ ले, जल्दी छोड़ दे, उसे थाने का घेराव करांगे, फिर उसकी बारी पड़ेगी ये चीज। उस हरियाणा प्रदेश कोई उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट नहीं है। प्रदेश का नौजवान 1.5 घंटे में दूर जा लेगा कड़िया भी। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई, इस आंदोलन के दौरान जितने नौजवान गिरफ्तार है जल्दी छोड़। अच्छा सुरेश जी, अगर रिपोर्ट दोबारा से आती है तो अगर परिवार की फिर संतुष्टि होती है, फिर क्या आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाई बात सुने, बिना बंदड़ा जने कदे चल लिया करेंगे, समझ गया ना। खाम खाई का सवाल मैं ठा दूं, आप ठा दिया और ठा दे को। जिस बेटी का जितना सबसे ज्यादा दुख किसी को है तो उसकी माँ को होगा, दूसरे नंबर उसके बाप को होगा, समझ गए ना, उसका दादा को होगा। हाँ, हम अपनी बेटी मानते हैं, दुख मारे हैं भाई, सपोर्ट करने आ रहे हैं, सच्चाई है। मगर आंगली आंगली में फर्क हो भाई। जिसके माँ का पेटा किसी ने भर दिया, उसका बाबू का पेटा किसी ने भर दिया, मगर ये तक तो दादा बाबू सारे इसने हत्या मानना है, आत्महत्या नहीं मानते। वह का हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, कैसे कर सकते हैं? पिताजी पर क्या दबाव है? नहीं, वो सिर्फ दुख की वजह से, सिर्फ उस जवान बेटी 10-12 दिन तक वो दुख की वजह से उसमें डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा रहा था। उसकी हालात सोचन समझन की स्थिति तो बाहर जा रही थी। प्रेशर प्राशर किसी का होगा, महाराज गद को बता नहीं, लेकिन महाराज गद ठीक भी बोला था। एक आध बार इस डाल की बात भी लिख देते जी, मैं कड़ा जाऊं जी, दागे दे दो जी मेरा अगला जो बन ली, या भी कह देता है। एक आध बार ने भी कहा था कि मेरी बेटी का न्याय मिल जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हाँ, पूरा प्रदेश उनका साथ है अगर जांच को प्रभावित करेगी। प्रधान जी, जैसे नरवाना में रोड जाम, अरे लंबी ना खाए तो अकेला नरवाना क्यों नाम ले, वहाँ सारा खोट कर दिया। 14 लड़के गिरफ्तार करे थे, अकेला एक जगह की नाम न कदे कई ना कंदा। डीएसपी से क्या कही वो बता रहा हूँ। कौन डीएसपी मैं तो आया था, मैंने डीएसपी के मेरा कौन डीएसपी लागे? डीएसपी ने ये कहा कि हम रद्द नहीं करेंगे मुकदमे। जब मेरा गुलाम में शामिक बात होगी मैं जो वह मानूंगा, अपना सारा हरियाणा की बात करी। आड़ा सारा हरियाणा का मुद्दा है। अकेला नरवाणे के बड़का में इस छोरी बदली प्रदर्शन करे और हर संभव उन बच्चों की मदद करांगे भाई, समझ गया। और मेरी पर सरकार से प्रार्थना है कि उनकी छोड़ दे, बस ज्यादा लंबे ना।